दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रेड आप सबका अच्छा गया होगा। जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ओपन हुई थी। मैंने आपसे बोला था कि कल के वीडियो में कि ब्लॉक्स बनाते जाएंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक को, जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि जो यूनिट स्ट्रक्चर है, वो उसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा यूनिट स्ट्रक्चर कल वाला था, जो हमने कल के वीडियो में देखा था। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर जस्ट 100% दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने ब्रिक रखा या दूसरा स्ट्रक्चर हमने रखा वो उस पर वो यहाँ आ रहा था। फिर मैंने बोला था कि एक स्ट्रक्चर और बनेगा यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखिए ये इसके ऊपर जा रहा है, यानी कि निफ्टी ने यहाँ पे कल क्लोजिंग इसके आसपास बंद हुई थी। तो जब निफ्टी गैप अप ओपन हुई तो जस्ट इस पूरे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से बनते हुए आ रहा है, यानी कि थर्ड स्ट्रक्चर पे हम लोग चल रहे हैं। तो फिर निफ्टी ने जस्ट 50% को इस रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। और 50% को रेजिस्टेंस बनाने के बाद 50% को रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर उसी के आसपास ही निफ्टी रह गई, ठीक है। तो ये 50% पे रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद जो कुछ भी है वो अभी हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो फिलहाल जो गैप अप ओपन हुई थी वो जस्ट इसी, मैंने बोला था कि आप जो डिफरेंस आएगा इसका 50% आप ले लीजिएगा और 50% से वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये था कल, ये था जो आज हुआ है। एक बार ज़रा फिर से हम स्टार्ट करते हैं कल की वीडियो से, कल जो हमने देखा था। तो डेली चार्ट पे चलते हैं, ये हमारा डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारी फिफ्थ वेव चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। ये पूरा का पूरा करेक्शन सी चल रहा है और हमारी फिफ्थ वेव कंटिन्यू चल रही है। तो फिफ्थ वेव, फोर्थ वेव जो कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कंप्लीट हुई है। यहाँ से यहाँ तक इसने फर्स्ट वेव बनाई है और उसने यहाँ तक करेक्शन किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हम फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ये है। और इसके बाद हम सेकंड इसका देखते हैं कि सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा। तो इसको जस्ट इसके ऊपर 100% पे हम रखते हैं तो ये आता है 11,905 के पास। यानी कि अब 11,905 पर जब निफ्टी पहुंच जाएगी तो उसके बाद ही हमें कुछ बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि पूरे दिन वो करेक्शन चल सकता है। इसके आसपास ही हमें मिलेगा। तो जब तक 11,905 तक हम नहीं पहुंचते हैं, यानी कि थर्ड वेव जो, जैसे ये थर्ड वेव मिनिमम इसको यहाँ पर पहुँचना चाहिए और इसके जस्ट ऊपर क्लोज करने के बाद, इसके जस्ट ऊपर जब ये क्लोज करेगी, ये जो वेव चल रही है, थर्ड वेव कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें जो भी हो रहा है, तो जब इसकी साइज, यानी कि जब ये यहाँ से जस्ट इसके ऊपर क्लोज करेगी, ठीक है, तो ये जो वेव थ्योरी की हमारे रूल्स हैं वो लगभग हमारे फॉलो होने लगेंगे, क्योंकि ये वाली वेव सबसे बड़ी वेव हो जाएगी और ये 100% से जस्ट थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। तो थर्ड वेव जो है वो शॉर्टेस्ट वेव नहीं होगी। और सेकेंड वेव आप देखिए, ये जो सेकेंड वेव बनी हुई है इसने फर्स्ट वेव के नीचे इसको क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, 50% पे ही करेक्शन लिया। पास्ट हिस्ट्री को देख लेते हैं, पास्ट में क्या हुआ है। आप देखिए जो 11,903 का लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, तो 11,903 के लेवल पे आप देखिए निफ्टी जब यहाँ पर पहुँची है, ये 12,317 का जो लेवल है, तो उसने फिर आके यहाँ पे 11,903 के लेवल पे सपोर्ट एक बार यहाँ टच किया है, फिर एक बार यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, इधर से जब गई है, तो ये एक अच्छा लेवल है। यानी कि जब भी मार्केट यहाँ पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि उसको इस लेवल को 11,903 को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिलहाल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं और 11,903 के लेवल को आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मतलब चैनल अगर हम बना लेते हैं, जैसे ये एक सपोर्ट लाइन चल रही है, यहाँ से इसको ज्वाइन करके फर्स्ट से बना लिया, तो ये एक सपोर्ट लाइन और इसके जस्ट पैरेलल हमने एक बना लिया, फिर हम एक पैरेलल बना लिया, तो एक चैनल हो गया।
और चैनल में भी हमको हमेशा, जैसे हम इसमें 50% करते हैं, जैसे हम इसमें 50% करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें मतलब चैनल में भी हमें 50% यानी सेंट्रल लाइन पे लेना चाहिए। तो सेंट्रल लाइन पे ये वाली जो इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको लगाने का तरीका ये है कि कम से कम एक बार रेजिस्टेंस बना हो, एक बार सपोर्ट बनाओ। देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट लिया है, फिर एक बार रेजिस्टेंस बना है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, तो लगभग 3 से ज़्यादा कन्फर्मेशन यहाँ हो रही है। तो ये हमारी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ये वाली रेजिस्टेंस लाइन चल रही है। और 11,903 के लेवल को जाकर ये हमको लगता है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये इसके ऊपर जाके टच करेगी और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डेली चार्ट के बारे में, यानी कि हमको याद रखना है 11,903 के लेवल को हमेशा याद रखना है। तब तक हम, जब तक 11,903 के लेवल को निफ्टी टच नहीं करती है तब तक हम डाउन ट्रेंड में नहीं आएंगे। हमको डाउन ट्रेंड, डाउन मोड में नहीं रहना है, मतलब सेल मोड में नहीं रहना है, वरना हमको लॉस हो सकता है। अब हम निफ्टी 1 मिनट के उसमें आते हैं। तो ये है आपकी फोर्थ वेव जो जहाँ पे कंप्लीट हुई है, यहाँ पे फोर्थ वेव के बाद सॉरी फर्स्ट वेव जहाँ पे कंप्लीट हुई है, इसको थोड़ा सा हम और कर लेते हैं। ये बड़ी वाली फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, सॉरी ये वाली कंप्लीट, ये फर्स्ट आई, फिफ्थ वेव चल रही है, ये फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, ये फर्स्ट आई, ये आपकी सेकेंड आई चल रही है। ठीक है, तो अब फिर से हम यहाँ पे पहुँचते हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हुआ यूनिट स्ट्रक्चर, हम उसको बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि जब जब भी निफ्टी 3 स्ट्रक्चर को के पास पहुंचती है तो वहाँ पर करेक्शन मिलने लगता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये आपका पहला स्ट्रक्चर हुआ यूनिट स्ट्रक्चर, फिर आपका सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर हो गया, और थर्ड यूनिट स्ट्रक्चर कहीं हमारा इसके ये आना चाहिए 50, आप अपने उससे निकाल लीजिएगा 11,300, ये इसका 50%, ये 11,452 जो है वो, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये 50% आ रहा है। तो इसका आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको मार्क करके यहाँ से आप इसको ऐड करके 11,516 कल हमने निकाला था, ये है, यहाँ से फिर उठा के ऐसे रखिए इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, फिर उसके बाद इसको उठाकर यहाँ रखिए। तो आप देखिए 50% पे एग्जैक्टली आके यहाँ पे आया। अच्छा हुआ क्या, अगर आप देखें, मैंने आपको बोला था कि हम लोग अगर चैनल बना लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा समझना आसान हो जाता है कि मूवमेंट होगा कैसे। तो आप देखिए कि ये चैनल था, ये सपोर्ट लाइन हुआ, ये रेजिस्टेंस, ये आपका ये अच्छा मतलब लेवल अच्छी लाइन है, सेंट्रल लाइन है, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है। तो निफ्टी ने जब ब्रेक यहाँ से इस लाइन को तोड़ा हुआ है, इस लेवल को तोड़ा हुआ है, इस लाइन को, तो उसके बाद फिर यहाँ गई, यानी कि जस्ट रेजिस्टेंस के पास गई है, ये जो रेजिस्टेंस के पास में गई है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गया, लगभग 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। तो प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से आपको ये जो आज का मूव पूरा दिखा। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग, अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आके रुक जाएगी। तो ये आपका जो है 50% जो कल जो लेवल आ रहा है, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी जो थर्ड ब्रिक हम यहाँ से यहाँ तक रख रहे हैं वो ये इसका 50% है, तो यहाँ पे आया। उसके बाद जब आपको ऐसा दिखा तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए था, ये जो सपोर्ट लाइन ये जो थी, इसका फिर आपको 50% निकालना चाहिए था। तो देखिए 50% जैसे ही आपने निकाला तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आप देखिए कितने मतलब अच्छे से, ठीक है, ये बार बार इसी लाइन को टच किया है इसने, 50% पे टच किया, उसके बाद फिर ऊपर प्रॉफिट बुक हुआ, फिर नीचे आई, फिर 50% को टच किया, फिर ऊपर, फिर 50% को टच करके ऊपर, और फाइनली फिर ये यहाँ पर आई। तो बेसिकली ये था, ठीक है, मान लिया आपको आपने, क्योंकि ये साइड वेज में चल रही थी, ठीक है, इसको ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस
पे इस जोन था और ये यहाँ से पूरा मूव होते हुए आया तो प्रॉफिट बुकिंग। तो अब इसको मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा और जो पावर मिलेगी वो ये सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट लाइन के आसपास मिलेगी। ठीक है, बेसिकली अभी अगर आप वेव है, ये तो हमने ब्रिक के हिसाब से देखा है कि यूनिट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने ये देखा है कि भैया ये थर्ड यूनिट स्ट्रक्चर जाके आपका कंप्लीट हो रहा है कहाँ पे, 11,516 के पास आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो 11,516 में, अच्छा आप अगर हायर हाईज एंड लोअर लोज से अगर आप देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप देखिए ये आपका हाई है, ये आपका लो, ये नेक्स्ट हाई, ये नेक्स्ट लो, ये वाला हाई इस वाले हाई से ज़्यादा है, ये वाला लो इस वाले लो से है, मतलब कम लो है। तो हायर हाई है और लोअर हायर लो है, तो ये राइजिंग ट्रेंड हो गया। आप देखिए फिर यहाँ पे हायर हाई, अब इसके बाद इसने क्या किया है, इसको करेक्ट किया। तो कितना करेक्ट किया है, लगभग आपने देखा कि 50%, यानी कि ये जो पूरा एक यूनिट स्ट्रक्चर था, ये जो पूरा यूनिट स्ट्रक्चर था इसका जस्ट आधा, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करें तो कभी कहीं कहीं हमें आधी ईंट लगानी पड़ती है। तो ये इसका 50% यहाँ पे मूवमेंट कर करके और उसके बाद उसको उसने करेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि जस्ट कहाँ पे, अच्छा दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ कर गई है निफ्टी, तो रेजिस्टेंस को तोड़ कर गई है, तो ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, और फिर ये आपकी एक सपोर्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब निफ्टी जो है, फिर अगर हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ये वाला रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट भी 38.2% का आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टोटल मूव जो है वो हमारा, अगर इसको हम 100% जो हम मान रहे हैं, तो टोटल मूव जो हम ले रहे हैं वो 300% का ले रहे हैं, यानी 100% ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है, ये मान लिया 100% है, तो ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, जो हाइट गई 100 ये, और इसका यानी 150, 1 ब्रिक और 50, 1 ब्रिक और एक फुल ब्रिक का हाफ, 1.5 ब्रिक जो बनी हुई है मिला देते हैं तो ये बन जा रहा है। तो अगर हम इसको इलियट की वेव थ्योरी से मार्क करें तो आप देखिए इस पूरे मूव को हम सिर्फ देखेंगे, इस वाले मूव को, तो इस पूरे मूव को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बन गई आपकी फर्स्ट वेव, स्मॉल डिग्री में है ये आपकी बन गई आपकी सेकेंड वेव। ठीक है, तो अगर इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपकी बन जा रही है थर्ड वेव। तो ये हुई तो इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से। अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल लेते हैं तो ये रिट्रेसमेंट लेवल लगभग आ रहा है आपका 23%। ठीक है, तो थर्ड वेव मोस्टली 23% पे, 38% पे जाके करेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी तो ये जस्ट शुरू हुआ है, तो 23% पे मतलब ये सपोर्ट लाइन है। अभी तो ये यहाँ से अभी पूरी कंप्लीट करने के बाद ही कुछ और करेक्शन होगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि थर्ड वेव यहाँ पे है, तो फ़िलहाल के तौर पर फोर्थ वेव या तो यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फोर्थ वेव या तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, वैसे यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि जब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। तो अगर 23% ये है तो 50% यहाँ से जो ये इसका 50%, ठीक है, और ये 25% ये मिला के 75% का मोमेंट टोटल 11,516 के आसपास आपको मिलेगा। यानी कि आपने ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाफ ब्रिक रहेगी, और उसके बाद फिर एक यहाँ से यहाँ तक हाफ ब्रिक रहेगी और हाफ ब्रिक और मिला जुला कर, तो उसमें आपकी फिफ्थ वेव को कंप्लीट होना है। तो फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। फिफ्थ वेव कौन सी, जो थर्ड में एक छोटी सी ये छोटी सी वेव बन रही है, छोटा सा, तो उसमें, अच्छा अगर हम ट्रेंड लाइंस से चेक करके देखते हैं क्या ये है यहाँ से,
ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको तो इससे नहीं देखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि फोर्थ वेव कंप्लीट, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग ये फोर्थ वेव चल रही है, इसने स्टैंड लाइन को तोड़ा हुआ है। और ठीक है, तो यहाँ पर ये 23% के आसपास, 23% के पास मैं मान रहा हूँ कि, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए ये 38% को रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको सुबह ही दिख जाएगा कि कितना परसेंट रिट्रेस करेगी या नहीं करेगी। अगर नीचे आती भी है तो लास्ट में कैंडल आपकी पॉजिटिव बनेगी, मतलब यहाँ नीचे आके कि फिर ऊपर ये जाके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको नेक्स्ट डे में कैसे देखना है कि कैसे कैसे ट्रेड हो सकता है। तो अभी यहाँ पर ये आएगी, आने के बाद ये 11,394 के लेवल को मैं मान रहा हूँ, 23% को ही मान रहा हूँ। तो 23% पे आने के बाद इसको फिर यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, आपको फर्स्ट जो यूनिट स्ट्रक्चर बनेगा वो आप देख लेना कौन सा बनेगा। 3 यूनिट स्ट्रक्चर में, मतलब जैसे मैंने इसको बताया उस हिसाब से आप उसको चेक कर लेना। तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है फिफ्थ वेव जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और फिफ्थ वेव यहाँ से 11,516 के आसपास जाके फिनिश होके फिर आपको ABC करेक्शन में, मतलब आपको पूरी की पूरी जो ये पूरी की पूरी आपको निफ्टी मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी, वो इसी सेंट्रल लाइन के आसपास मूव करते हुए दिखाई देगी। यानी यहाँ से मूवमेंट करके ये फिर 50% का रिट्रेसमेंट ले करके, ठीक है, उसके बाद फिर इसका जस्ट जितना ये है इसका 100% करके थर्ड वेव और फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपका नीचे की तरफ मतलब ABC का करेक्शन करके मूवमेंट होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलें कि कल के लिए हमारा जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, ये जाएगी यहाँ तक मूवमेंट, और उसके बाद फिर ये क्या करेगी, 50% का करेक्शन ले लेगी। ठीक है, 50% का करेक्शन लेगी। 50% का करेक्शन लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। और कितना मूवमेंट होगा, ये जो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर है इसका 50%, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेज़र कर लीजिए जितनी भी पॉइंट्स हैं, और इसका जो है 50% आपका ऊपर की तरफ मूव करके ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा, और निफ्टी जो है फिर आपकी इसी सेंट्रल लाइन के आसपास आपको दिखाई देगी। इस सेंट्रल लाइन के आसपास दिखाई इसलिए देगी कि अब ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बनेगा। और डेली चार्ट में जैसा कि हमने देखा है कि ये जो है सीधे इसको यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है। ठीक है, 11,912 के आसपास जाना है। तो ये जाएगी, जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आएगी, और उसके बाद 3 स्ट्रक्चर में, जैसे इसमें यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इस वाले में जैसे ये वाला कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, या आप ऐसे भी देखें कि ये 100% है। यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये 2 स्ट्रक्चर हैं ऐसे, मतलब लगभग 2 स्ट्रक्चर में इसे कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से मोशन आपका होगा। तो कल के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो 11,912 के लेवल को आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इसको जब तक टच नहीं करेगी तब तक कोई मेजर करेक्शन नहीं होगा, हमको सेल मोड में नहीं रहना है। ठीक है, और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मोमेंट कहाँ से शुरू होगा, वो जहाँ से भी शुरू होगा, अगर नीचे से भी शुरू होगा, 38% से भी शुरू होता है, अगर निफ्टी इस लेवल को टच करने आती है, इस सपोर्ट लाइन को, इसके पास ये इस रेजिस्टेंस को टच करने जहाँ से भी आएगी, तो आप हमेशा जब भी मूवमेंट होगा, जो भी मूवमेंट होगा उसको 50% का रिट्रेसमेंट आप ले लीजिए। वैसे 23% का लेवल ये है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट होगा, जाएगी। ठीक है, जाने के बाद फिर 50% का करेक्शन। अब ये कैसे जाएगी, ये 3 वेव में जा सकती है, छोटी छोटी 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे कि ये बना हुआ है एकदम बिल्कुल वैसे ही यहाँ से बनेगा। 50% का रिट्रेसमेंट होगा, फिर आगे का मूव
ऐसे तो आप अपना ट्रेड इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, चार्ट को ले स्टॉक्स को लेकर भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रेड करिए तो सपोर्ट पर, जब निफ्टी सपोर्ट पर आएगी तो बाई कीजिएगा, और रेजिस्टेंस पे जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको 50% का एरिया मार्क कर लेना चाहिए हमेशा। 50% के एरिया को मार्क कर लीजिएगा कि जहाँ पे वो पूरा आप टाइम अपना स्पेंड करेगी निफ्टी पूरे टाइम में, और उसके बाद आखिर में अप की तरफ, मतलब पहले उस लेवल पे आप जाके टाइम स्पेंड करेगी और लास्ट में क्या करेगी, अप में, अपवर्ड में जाके प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको सेल मोड में नहीं रहना है, बाई मोड में रहना है। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम, दूसरी बात, आप हमेशा ये चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही चीज़ से आपको समझ में आए, या एलियट की वेव थ्योरी से ही समझ में आए, या आपको पैटर्न से ही समझ में आए। ओवरऑल कहने का मतलब द मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबल हो सकता है, जिसमें आपको मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं उस चीज़ को होने के। तो सारे चीज़ों को देखते हुए उस हिसाब से हमको अपना डिसीजन लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल, फिर से हम करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस। धन्यवाद।